जैसे मेसी का एग्जांपल ले लो, मेसी बहुत जबरदस्त खिलाड़ी हैं इस दुनिया में। तो वो अपनी बोली बोलते हैं, अपने कंट्री की बोली, अपने जहां से वो बिलोंग करते हैं वहां की भाषा बोलते हैं, और नीचे सबटाइटल चलते हैं। तो सभी लोग उनकी भाषा को सुनना, उनकी बोली को सुनना, उनकी बातों को सुनना पसंद करते हैं। तो इसलिए मैं आपको यही एग्जाम्पल दे रहा हूं कि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो अपनी बोली को नहीं छोड़ते, अपने कल्चर को नहीं छोड़ते। अपनी बोली से हमें ऐसा लगाव होता है जैसे अपने माँ बाप से और गांव से। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसे मातृभाषा नहीं, मातृबोली के रूप में देखा जाए, क्योंकि हम जिस तरह से गांव से निकलते हैं, अपने माता पिता के पास से निकलते हैं, हम अपनी बोली बोलते हैं, उनके बीच में घुल मिल के रहते हैं, और बाहर जाके हम सोचते हैं कि भाई, ऐसा कई बार फील भी होता है। जैसे मैं बाहर विदेशों में ट्रेनिंग करता हूँ या वहां पे बाहर रहता हूँ, तो कई बार ऐसा अपनापन सा फील नहीं होता। और कहीं भी जैसे घर पे बात करनी पड़ जाए या कहीं पे अपनी हरियाणवी भाषा में, अपनी बोली में बात करनी पड़ जाए, तो एक वो मजा आता है, ऐसा लगता है कि अपनापन सा फील होता है वहां पे भी। तो जहां पे भी आप जाओ, अपनी बोली बोलने में कभी भी शर्म ना करो। फिर एक दिन मैंने एक रिपोर्टर से पूछ लिया, एक बार मुंबई में था तो वहां पे कुछ प्रोग्राम चल रहा था, वैसे चलते चलते एक बार 2-3 बार इंटरव्यू देना पड़ा, हिंदी में भी दिया, थोड़ी सी इंग्लिश भी ट्राई कर ली, बहुत ही कमजोर है मेरी, वहां कोई नहीं बोल लूं। फिर लास्ट में तीसरी बार गया नहीं उड़ा है, तो वो बोला कि हाँ भाई कैसे दोगे नीरज भाई, हिंदी में इंग्लिश में? मैं हरियाणवी बोल दूंगा। तो इतना बढ़िया लगा बोलकर, और वो काफी लोगों ने पसंद भी आई। तो मैं वह बात बताना चाहूँ कि उस टाइम मेरे मन में 1% भी कोई हिचकिचाहट नहीं थी, अपने खुल का बोला और वह चीज लोगों ने पसंद भी करी। मेरा नहीं कितना समझ में आयो कितना का नहीं, लेकिन रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया था। अच्छा, एक बात और बोलना चाहूंगा, हमें अपनी बोली पे लाज नहीं नाज करना चाहिए। कि हम जो लाज करते हैं, ऐसे शर्माते हैं, ऐसा फील करते हैं कि भाई पता नहीं कैसा फील होगा। हम कुछ भी काम करें, कहीं भी जाएं, खुल के बोलो, कॉन्फिडेंस से बोलो, उसका एक अपना अलग ही और होता है। आप अपने काम को आप कॉन्फिडेंस से करोगे ना, चाहे छोटा सा काम है, कॉन्फिडेंस से करो, खुल के करो, अपने पर कॉन्फिडेंस करके, तो लोगों को पसंद आएगा ही आएगा। तो अपनी बोली पे लाज नहीं नाज करो। और वही बात है, जिसको जरूरत होगी ना हमारी बातों को सुनने की या समझने की, वो डिक्शनरी लेके उसको समझेगा और पढ़ेगा। अच्छा, जब पेड़ अपनी मिट्टी में जड़ पकड़ता है तो जड़ में उतना ही गहरा और उतना ही ऊंचा हो जाता है ऊपर वो। मतलब कि जब पेड़, अपनी हरियाणा भाषा में बोल रहा हूं, जब पेड़ जितना ज्यादा गहरा हुआ है ना, उसकी उतनी ऊंचाई हुआ, इतना मतलब पकड़ भी उसकी मजबूत हुआ जमीन तय, और ऊंचाई भी उतना ही जावा हो, और उतना ही लोग कितना ही आंगा ला ले उसने तोड़ने की, वो पेड़ सब तय मुश्किल हुआ है काटना भी और उसने तोड़ना भी। तो मैं यह बात कहना चाहूं कि अगर हम अपने रूट से जुड़े रहे हैं, इसे भी बड़े एग्जाम्पल हैं कि अपने रूट से भी जुड़े रहे, अपने गांव की मिट्टी में भी रहे, गांव के लोग मिलजुल कर रहे, और बाहर भी उन्हें धूम बैठाए हैं। तो कुछ भी कर सके हैं, अपनी जमीन से जुड़ के, अपने रूट से जुड़े रहो, अपने जो बड़े हैं, बुजुर्ग है, उनका हमेशा आशीर्वाद लेते रहो, अपने माता पिता का आशीर्वाद लो, अपने गांव का हमेशा जुड़े रहो। आज मना इतना बढ़िया लग रहा है, अपने गांव वाला के बीच में बैठा तो हमेशा मिलते रहो, लेकिन आज सारे इकट्ठे बैठे हैं तो मतलब बहुत बढ़िया लग रहा है। गांव का यो भाईचारा देख के, आपस में एक दो हरियाणा की जो कल्चर है, हरियाणा की संस्कृति, हमने यो भाईचारा सिखाया मारता है, तो बहुत बढ़िया लगा। हमेशा आप सब ने देख कर मजा आ रहा है। तो इसको एक स्किल के तौर पे देखते हैं, जबकि वो लैंग्वेज है। तो आपके अंदर इंग्लिश का बोलना एक बड़ा महत्व नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस हर जगह बोलता है। अब जब मैं गांव से निकला तो मैंने कौन सा इंग्लिश आओ थी, वो मेरा कोच है, निकल बोल के थोड़ी बहुत अपना टूटी फुट्टी बोलना है, नहीं चला है, नहीं तो जड़ा मौका लग गया मैं हरियाणा में छुड़ दू, जड़ा मौका लगे हिंदी में बात कर लूं, तो उसमें न्यू है कि सोल लाग रही है, खोई नहीं है। तो पेरेंट्स से मैं कहूंगा कि अपनी बोली ना हमेशा जिंदा रखो। ठीक है, आदमी कुछ भी कर सके, इंसान कुछ भी कर सकता है, कोई भी काम करवा लो। आप इंग्लिश भी सीख सकते हो, 10 लैंग्वेज बोली साथ में सीख सको, लेकिन अपनी मातृभाषा या मातृबोली ना छोड़ो।